जब मैं 3-4 साल का था तब से मैंने देखा ही ये है कि हमारा एक वर्कशॉप हुआ करता था और वहाँ पे पापा के सिखाए बहुत सारे आर्टिस्ट थे, तो साथ में बैठ के वो काम करना देखना, तो इंटरेस्ट तो वहीं से अपने आप डेवलप हो गया था। पिगमेंट्स हम लोग खुद हाथ से घोट के भी यूज्ड टू मेक आवर कलर्स। सीपें होती थी उस टाइम पे, शेल्स जिसे कहते हैं ना, उस पे हम लोग कलर्स खुद घोटते थे। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आपने कुछ किया है? गॉट दिस रैंडम कॉल फ्रॉम द पीएमओ कि हमें पीएम सर के लिए पेंटिंग बनवानी है। अब वो पेंटिंग मैंने बना के इनको भेज दी। फिर मेरे को एक रैंडम कॉल आता है, नो नंबर फ्लैशिंग, तो बोले सुविज्ञ शर्मा जी बोल रहे हैं? इनका जी पीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं वहाँ पे पीएमओ एंटर करा तो लाइक कलाकार साहब क्या पेंटिंग बनाए हैं हमारी आप। तो मैंने कहा आपको अच्छा लगा? बोले अच्छा लगा, इससे तो बुलाए हैं आपको। इट इज मोर देन अ लकी ब्लेसिंग दैट आई वाज द चोजन वन इन द कंट्री हु एक्चुअली वाज एक्नॉलेज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर माय आर्ट। रानी मुखर्जी के लिए भी आपने कुछ कर रखा है? तो 2 पोर्ट्रेट्स बनाए मैंने इनके। वन इज हर एज अ ब्राइड फ्रॉम द वेडिंग ऑन द बेस्ट पिक्चर्स एंड वन इज ऑफ मिस्टर आदित्य चोपड़ा एंड रानी मैम टुगेदर। कंगना रनौत, उनके लिए भी कुछ बनाया है? तब उनकी मूवी आई थी क्वीन, तो उनका पोर्ट्रेट भी उनको वैसा ही चाहिए था, लाइक अ क्वीन। तो एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स आई हैव डन एंड शी लव्ड इट। मतलब लोगों ने जिस तरीके से दिखा रखा है कि वो बहुत ही डेंजरस हैं। शी इज वेरी जूवियस, शी इज वेरी फन लविंग, हर सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी वेरी विकेड एंड गुड। ओके, सो द थिंग इज कि लोगों को ये लगता है कि ओके बहुत बड़ा आर्टिस्ट होगा, आराम से वो पेंटिंग बनाते होंगे और लोग आते होंगे खरीदते होंगे, पर उनको ये नहीं मालूम है कि उसके पीछे क्या है। हाउ डिड यू गेट हियर? सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू नो दैट यू नो एक इंसान को कॉल करना और उनसे समय लेना, फिर उसके बाद में उनको अपनी आर्ट दिखाना। नो सुविज्ञ शर्मा बट नो वन नोज द जर्नी फॉर दैट सेक। एन ओवरहाइप्ड आर्टिस्ट Leonardo da Vinci's Mona Lisa, for that sake. Okay. I still could not understand over the years what is that wow factor about it. खमागनी एंड वेलकम टू एनकाउंटर्स विद अभिमन्यु तोमर। और आज हमारे साथ में एक बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं, साथ ही में वो डिजाइनर भी हैं। हमारे साथ में हैं सुविज्ञ शर्मा। वेलकम टू आवर शो सुविज्ञ। Thank you, Abhimanyu. I'm so glad to be here. टुडे वी आर गोइंग टू ईट यू। I would love that. सो सुविज्ञ, आपको मैं ऐसे नॉर्मली जानता हूँ, बट आपके बैकग्राउंड के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है और हमारी जो ऑडियंस है वो भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, यू नो आपके पेरेंट्स कौन हैं, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ परवरिश हुई, तो थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। So I'm born in Jaipur, a local boy, and सब कुछ यहीं हुआ, पढ़ाई भी यहीं हुई, स्कूलिंग यहाँ पे जयपुर हुई, एंड मेरा जो ददिहाल है वो किशनगढ़ है। अच्छा। सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि हम लोग बहुत रूट से जुड़े हुए हैं अबाउट आर्ट, क्योंकि हमारी जो हवेली है उसमें बहुत सारा फ्रेस्को है। तो देखा ही बचपन से आर्ट, सीखना तो बहुत दूर की बात है। इट इज़ इनहेरिटेड, इट इज़ इन अस, एंड दैट आर्टिस्ट इज़ नेचुरली बॉर्न, आई बिलीव। और शौक मेरे दादा को भी है पेंटिंग का। फादर फुल टाइम आर्टिस्ट थे ही। माई फादर वॉज इन टू अ जॉब इन early 80s, and he quit that, and he's a MSc by the way, Master of Chemistry, and studied on scholarships since 8th standard to all his college. So obviously not such a opulent family then, but वो challenge था उनके लिए जॉब छोड़ के और खुद की पेंटिंग शुरू करना एंड उस पर सर्वाइव करना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जैसे आज आप जो पूछ रहे हो कि रूट्स क्या हैं आर्ट की, तो कुछ इंसिडेंसेस होते थे। जैसे आपने कहा, जैसे आपको 7 साल का बताया, जब मैं 7 years old, तो आई पेंटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ माई मदर इन पेंसिल चारकोल। तो वही मेरी शायद फर्स्ट मेमोरी है ऑफ एक्चुअली डूइंग समथिंग एंड मम्मी रियली लाइक्ड इट, एंड इट वाज एक्चुअली, अभी भी देख के लगता है कि इट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल देन। तो फिर स्कूल के अंदर ऐसे इंसिडेंट्स होते थे कि जब प्ले पीरियड होता था तो टीचर मेरे को क्लास में बिठा लेती थी कि सुबह मैं काम कर रही हूँ तो मेरा पोर्ट्रेट बनाओ। So, but these are gestures, now you miss those things. And that has given me the, that the creative side, that patience to be an artist. फिर मैं, I was very much into sports, into gymnastics, I was into cricket, मैं under 19 खेला हूँ। तो I was into everything, मतलब I'm not somebody just into art,
पढ़ाई में आई वाज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट में भी, बट द रेस्ट ऑफ इट आई वाज एवरीवेयर एंड एवरीथिंग टू द बेस्ट कैलिबर, कि हर चीज़ बहुत शिद्दत से करनी है। तो क्रिकेट भी खेला तो उस जुनून से खेला कि क्रिकेट इंडिया के लिए खेलना है। तो वेरी कंफ्यूज माइंड था मैं बहुत, शायद जैसे आर्टिस्ट होते हैं टिपिकली। सो आपने अपना 11th-12th कौन से स्ट्रीम से करा? मैंने इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम विद्याश्रम एंड आई हैव बीन द मल्टीपल स्कूल्स। मैं सवाई मानसिंह में ही पढ़ाई करी है मैंने, विद्याश्रम में। सो या सो 12th का जब रिजल्ट आया तब क्या रिएक्शन थे आपके पेरेंट्स के? अब एक्चुअली अनफिल्टर्ड सुनना है तो आई टेल यू। या उस टाइम पे वो मॉडेम्स हुआ करते थे, वो कंप्यूटर बड़े बड़े जो हुआ करते थे, वो बॉक्स कंप्यूटर्स होते थे। तो आप इंटरनेट कनेक्ट करते थे, रात को 2 बजे रिजल्ट आने वाला था। तो यू नाइट स्टेइंग एट अ फ्रेंड्स प्लेस, ये 12th के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो मेरे 66% आए। तो जब मैंने देखा तो मैं खुद इतना खुश था, एंड मैंने घर पे बताया तो मतलब मैं तो मिठाई बटने वाली बात हो गई घर में कि बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। मतलब मेरे से कोई पढ़ाई को लेके उम्मीद नहीं थी। So it was, and like I said, being an average student, but yes, my academics, my sport academics added a lot. That was one reason I was, plus art was also something that I was admired in the school by all the teachers, all the friends. फिर 12th के बाद में क्या किया 12th के बाद में I went to Calcutta. कैलकाटा में हमारा शोरूम हुआ करता था ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। सो वो शोरूम संभालता था, मॉर्निंग में कॉलेज। तो देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड भग्गू, भवानीपुर। अच्छा। So it's a very that's a landmark college by all means अच्छा। in Calcutta. So 7 to 11 used to be my college. Then I used to open the shop. I was 17 then. बस and फिर छोटी सी एज में मतलब जिम्मेदारी के साथ में आप पढ़ाई कर रहे थे। not जिम्मेदारी I used to enjoy that also. But मतलब to realize that is also yeah. important. So I was 17 when I opened my first company. Okay. So I was 17. This is 2000. तो in तो आपने अपनी ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में करी? same English honors. इंग्लिश ऑनर्स। Yup. ओके। एंड देन पोस्ट ग्रेड्स? No post grad, just did my grad. And after that, like I said, कि I want to open my company, मेरा export था. तो that started and I was doing some trade fairs, EPCH के fairs हुआ करते थे। मैंने सुना है कि बचपन में ही आपको प्यार हो गया था। हाँ, इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल सही है ये किससे बात। हुआ था तो थोड़ा स्टोरी बताइए। So और आपकी शादी कब हुई इसके बारे में some भी। childhood sweethearts हैं। मतलब I was 17 when I met Charu, ओके। and I think 24 years since we are together. हाँ So I was 17 when we met, हाँ and we met as best friends. मतलब मिलते मिलते the chemistry became such that I used to tell her everything, and let's not go deep dive into it, but I used to tell her all of my negates, all my bad sides also. So I used to discuss everything with her. You were very comfortable with Yes. So of all my girlfriends and stuff and everything. So that's how I think it was a very unfiltered relation what I had with her. And that is the reason, and that is still goes with me very strongly because she's a strong pillar of my strength. And she's the one who gets me going even now. I can see that the brightness on your face when you talk about her. Yes. So Absolutely. it's there. I can see that. So फिर शादी कौन सी ईयर में हुई? 2005. 2005। 2005 we got married. It was again a young, like I was 22 and a half when I got married. तो बाल विवाह हो गया था हमारा। अच्छा। So Charu is 2 years older than me. She's 24. Okay. मतलब she was 24 and a half then, and I was 22 and a half. And we both are Leos, by the way. So Leos. Lions in the same house. I'm scared of Leos. But actually, she's the lion and I'm the puppy. You're the cub. So मैंने ये भी सुना है कि स्टार्टिंग में she was not accepted, आपकी मैरिज एक्सेप्टेड नहीं थी। Not really accepted because she came from a Jain background, and it's Jain and Brahmin is a good match for that sake. Okay. But I think every marriage, early marriage, हम खुद बहुत छोटे थे, तो हम में भी शायद इतनी समझ नहीं थी, and it took its own time, but it started off really well. शादी करी थी? Not really, हाँ but हाँ हमने आर्य समाज कर ली थी। अच्छा। कोई छोटा सा कोई घर में एक आर्ग्यूमेंट हो गया था, हाँ एंड जैसे होता है, हाँ तो मैंने आज बोला, मैंने कहा कल शादी करेगी चल के, हाँ तो
हम लोग अगले दिन गए, शी सेड यस, हमारे समाज में गए, शादी कर ली, किसी को बताया नहीं, बताना किसी को तो था। सो आई गॉट माई फादर एंड माई फादर इन लॉ इनटू कॉन्फिडेंस, इन दोनों को लेके कलेक्ट्री जाके साइन वाइन करा दिया, आर्य समाज की शादी उस दिन हो गई। तो है ना, चारू के 2 शादियां लिखी हुई है कुंडली के हिसाब से, तो उसकी 2 ही शादी हुई, 14 फेरे जिसे कहते हैं। अच्छा तो एक हमारे आर्य समाज के फेरे हुए, फिर एक हमारा जो नॉर्मल जनता का रिसेप्शन होता है, अच्छा अच्छा। एक वो हुआ। तो जब ये हुआ तब घर वालों का क्या रिएक्शन था? उनको पता ही बहुत बाद में पड़ा, अच्छा हमने फरवरी में कर ली थी शादी, अच्छा। एंड घर वालों को पता पड़ा इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओ माय गॉड। माय फादर न्यू इट एंड ही नेवर सेड दिस टू मॉम। बोलो, अच्छा और वो भी कैसे पता पड़ा, मेरे चाचा उस टाइम डिप्टी कलेक्टर थे, अच्छा। तो तब उनके हाथ में फॉर्म वॉर्म आया होगा, हाँ, तो मेरी चाची ने वो फॉर्म देख लिया। ओ, तो मैं किसी फ्रेंड की वेडिंग में था, हाँ, तो वहाँ मेरे पास फ़ोन आता है मेरी कज़न का, भैया आपने शादी कर ली? हाँ। मैंने कहा क्यों? तो बोले नहीं मेरे को पता है, मम्मा कि ने फॉर्म आपका देखा आपका। फॉर्म। ओके। So it was funny, हाँ हाँ। but yet these are memories that make you happy now, especially after you make a mark in your life. हम्म, So you cherish these memories. या ये पैशन बहुत ज़रूरी है एक रिलेशन में, and that's what drives a relation. हाँ। तो हमारा वही हुआ, और आज भी वही पैशन है जो is taking things forward. सो शादी करने के बाद में जिम्मेदारियां भी बढ़ गई होंगी, Absolutely. तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत आई है आपको आपके करियर में? बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, मतलब एनीथिंग, मल्टीपल टाइम्स, मतलब यू गॉट अ नेगेशन एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट की तरह कह लो, या एक एज अ सन कह लो, या एज अ हस्बैंड कह लो, बिकॉज नथिंग इज ईजी टू, इट्स नॉट ईजी टू रन अ हाउस एंड अ लिविंग, एंड मैरिज इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो चाहे वो एक्सपोर्ट के टाइम पे हो, अब एक्सपोर्ट भी मैंने करते करते आई हैड टू शट एट अ पॉइंट जहाँ पे, अब उस एज में योर माइंड इज डाइवर्सिफाइड विद 10 डिफरेंट थिंग्स इन योर माइंड, कि अब उस टाइम पे समझ नहीं आता, जजमेंट बहुत कम होता है, वो तो वक्त के साथ मैच्योरिटी के साथ थिंग्स हैव गॉन बेटर, बट हाँ बहुत दिक्कतें आई हैं, इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी, और आज भी ऐसा होता है, मतलब एनीथिंग इज नॉट ईजी, यू हैव टू गिव योर बेस्ट सेल्फ, तब जाके यू गेट द एंड रिजल्ट। हमने ही सुना है कि आप स्टॉक मार्केट में भी कुछ काम करते थे, तो जी, मतलब वो कौन सा ईयर था और क्या दिस काम? वाज 2005 to 2008, हम्म तो आई वाज वेरी एक्टिवली ट्रेडिंग इनटू द स्टॉक मार्केट एंड F&O जिसे कहते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हम्म तो उसमें ही आई मेड अ लॉट ऑफ मनी, स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल चंक, and in 2008 when the markets crashed and the Indian market crashed really bad, द रिसेशन yeah, it टाइम। was 22nd January हम्म 2008, हम्म and again being naive, मैंने, अब वो स्टॉक मार्केट जब क्रैश किया तो मेरे जो F&O के स्टॉक्स थे, तो मार्जिन कॉल उस टाइम पे इतना एडवांस नहीं था, तो वो कॉल आया आप मिस कर गए, तो उन्होंने 3:15 बजे वो सारे स्टॉक्स काट दिए, एंड आई वाज 17 लाख रुपीज डाउन ओ, ऑल फॉर सडन, जस्ट इन 17 लाख रुपए उस जमाने उस में, जमाने में मैं बात कर रहा हूँ आपसे ऑलमोस्ट 2008 की, so 1 16 years करोड़ back, जैसा झटका। वैसा फिगर। तो एक बार तो ज़मीन खिसक गई थी कि अब क्या होगा, हाँ हाँ what now, हाँ and Papa and me, we are together, हाँ but still I don't like taking that support or anything, so I have been very self-dependent because of his upbringing, I believe. So he believed that तुमको जो करना है तुम खुद का करो, if you want to make a mark then do it by your own self, बैकअप के लिए तो मैं हुई, कभी कुछ हो जाए तो। सो सुविज्ञ, आप जब बॉम्बे गए उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि सडनली आपने आर्ट्स को चुना, और उसके बाद में आपको आपका फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Like I said, I call myself an accidental artist, and that's the same reason. 2008 में बॉम्बे जाना और फ्रेंड का ये बोलना कि ये मेरे these are family friends, इनका एक पोर्ट्रेट बना दें, that's how the journey started. And आपने स्ट्रगल्स का जो पूछा था, बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, कि ये नहीं पता था कि आगे जाना क्या है, करना क्या है, was the path ahead. But I think I call myself a God's child. Very blessed and very lucky to actually be chosen one at the place I am standing today. So it was very destined that it was never planned कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, ये मार्केट क्रैश होगा और वहाँ जाके मेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा, और बट ये पता था कि मैं आई वाज गुड एट आर्ट। तो अगर देखा जाए तो आता देखा सीखा ही सिर्फ आर्ट था बचपन से, मतलब माई अर्ली जर्नी वाज ऑल अबाउट आर्ट। इसी जर्नी का एक पार्ट है कि आप जो ओल्ड मेमोरीज पूछ रहे थे, तुम्हारा एक छोटा सा, एक छोटा नहीं एक्चुअली बड़ा वरांडा हुआ करता था, और वहाँ बैठ के
हम लोग कलर्स बनाते थे. वी यूज्ड टू मेक आवर ओन कलर्स एंड ब्लेंड्स, जैसे अपन पिगमेंट्स कहते हैं, किससे? नेचुरल पिगमेंट्स जिन्हें कहते हैं. जैसे आज पालक हो गया, हल्दी हो गई, अच्छा. और खड़िया इज लाइम. हाँ. तो उससे कलर्स घुटाई करके वी यूज्ड टू मेक आवर ओन कलर ब्लेंड्स. ओह. और हम आज भी आर्ट में वो चीज़ आज भी यूज़ करते हैं. हाँ. तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग एज एन आर्टिस्ट जो आज के टाइम पे इंडिया में या पूरी दुनिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं. आपको आपका फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला? फर्स्ट ब्रेक मेरे को, आई डिड अ पोर्ट्रेट फॉर लाइक फ्रेंड रिकमेंडेड कि एक हमारा एक आर्टिस्ट है सुविग्या, और ही ही इज़ अ फैमिली ऑफ आर्टिस्ट पेंटर्स. तो ये बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, तो इनसे आप पोर्ट्रेट बनवाइए. तो जब वो पोर्ट्रेट बनाया तो लाइक आई टोल्ड यू, फैमिली वेंट वेरी इमोशनल बिकॉज ही जस्ट लॉस्ट हिज वाइफ. सो पोर्ट्रेट देख के ये लोग जब बना के दिया मैंने आफ्टर अ मंथ, तो दे वर वेरी टेयरी. बहुत मतलब ना इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए भी. सो आफ्टर गिविंग दैट पोर्ट्रेट, द एक्नॉलेजमेंट व्हाट आई गॉट वाज वेरी वेरी मोटिवेशनल. और वो आज भी मेरे साथ ही चलता है कि आप ये कितने का है. मैंने कहा 19,000 का है. मैंने सुना 19,000 हाँ रुपए जी. का फर्स्ट आपका ब्रेक हाँ. था. तो मैंने कहा सर ज़्यादा है. तो बेटा बोलता है कि नहीं ज़्यादा नहीं है, आप लाख भी मांगते हो लाख भी देते इसके हम आपको, लेकिन आप हमसे कभी लाख मत लेना. क्योंकि आप जो आपके जो भाव आप उतारते हैं इस पेंटिंग में, इट इज़ एज इफ मम्मी साक्षात हमारे सामने है. तो इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट एट द सेम टाइम, बट ऑल्सो अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो एज एन आर्टिस्ट. क्योंकि मेरे लिए वो बहुत एक रैंडम एक अपॉर्चुनिटी आई थी. मे बी गॉड्स वे ऑफ सेइंग दैट यू शुड डू दिस मोर. एंड बस उसके बाद फिर बॉम्बे रहा. और सो जैसे कॉल सेंटर होता है वैसे जो आप फ़ोन कॉल्स मिलाते हो, तो लॉट ऑफ मारवाड़ीज ऑन लिस्ट, लाइक जैसे अंबानी हैं या ये अदानीज हैं, पिरामल हैं, दे ऑल आर मारवाड़ी बैकग्राउंड्स, प्लस दे ऑपोलेंट फैमिलीज इन द कंट्री. एंड तो उस टाइम पे मैं आई यूज्ड टू मेक फ़ोन कॉल्स कि मैं आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई डू पोर्ट्रेट्स एंड आई डू मिनिएचर पेंटिंग्स. तो मैं बॉम्बे हूँ, कैन वी गेट टाइम टू मीट. तो अपॉइंटमेंट्स लेना, लाइनअप लेना. एंड मेरे जो उस टाइम के जो फ़ोन कॉल्स हैं वो क्लाइंट्स आज भी मेरे साथ हैं. मतलब तो मतलब आपने लोगों को रीच आउट करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम चूज किया था. हाँ, बड़ी हेल्पलेस सिचुएशन थी अभिमन्यु. आई हैड नो चॉइस. या बट मतलब लोग मरता सोचते मरता क्या होंगे नहीं करता, जैसे कहते हैं ना. नहीं. बट द थिंग इज कि लोगों को ये लगता है कि ओके बहुत बड़ा आर्टिस्ट होगा, आराम से वो पेंटिंग बनाते होंगे और लोग आते होंगे खरीदते होंगे, पर उनको ये नहीं मालूम है कि उसके उसके पीछे क्या क्या स्टोरी क्या है. हाउ डिड यू गेट हियर. सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू नो दैट एक एक इंसान को कॉल करना और उनसे समय लेना, फिर उसके बाद में उनको So अपनी आर्ट दिखाना. people know Suvigya Sharma, but no one knows the journey for हाँ, that sake. क्योंकि आज के टाइम में इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें हैं जो कि लोग अपने आप पहुंच जाते हैं वहां True तक. that. ठीक है. अगर आज आपने स्टार्ट किया होता और अपनी आर्ट को इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी या रील बना के डाला होता तो लोगों तक पहुंच सकते. बट वो उस टाइम पे ये सब There was no medium then. पॉसिबल उस टाइम सोशल मीडिया हुआ ही नहीं करता था. हाँ. अब ऑर्कुट हुआ करता था, या नया नया आया था. ट्रू ऑकवर्ड. यप. या So सो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज आपने सेलेक्ट करी और क्लाइंट्स तक it was, पहुंचे. like I said, it was very impromptu. मतलब वो मन में आया कि करना है, तो I just gave it a try. And I am somebody who is very effortful at do something. मैं बहुत शिद्दत से करता हूँ मैं कोई भी काम करता हूँ, या तो मैं करता नहीं हूँ. बॉलीवुड में आपकी एंट्री किस तरीके से हुई, कौन आपके क्लाइंट्स So, बने और कैसे बने, थोड़ा सा I think डिटेल में. that bracket of 2008 was actually, as I'm speaking to you, I'm realizing it has been a very transforming year in my life. मतलब बहुत इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है मेरी जिंदगी में 2008. उसी साल मेरे को प्रियंका चोपड़ा से मिलना हो गया. ओके. द्रोणा की शूटिंग चल रही थी उस टाइम पे, ओह. and a friend was assisting Preeti Zinta. So I would not like to name anyone. So she said that प्रियंका को यार दिवाली गिफ्ट चाहिए, तू बनाता है ना. मैं यूज्ड टू डू स्मॉल कॉर्पोरेट गिफ्ट्स आल्सो. तो मैंने कहा किसको, प्रियंका चोपड़ा को दिवाली गिफ्ट चाहिए. कहा ओके. तो मैंने उस टाइम वो मार्बल की थालियाँ वालियाँ एंड थालियों पे पूरा वो गोल्ड गिल्डिंग एंड मीने का काम, तो वो सब मैं करता रहता था. कॉर्पोरेट्स के अंदर जैसे ICICI बैंक हो गया, तो उस टाइम पे UTI बैंक हुआ करता था जो एक्सिस बैंक है. तो उनके लिए छोटे छोटे कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बनाना. मार्जिन्स वर वेरी स्मॉल बट द क्वांटिटीज वर वेरी बिग. So I've tried my hand everywhere. So this is also, and that is the reason I'm good at manufacturing. I'm good at making art
you know what these budgets are. Yeah, How you do you need to have plan A, B, Yes. C, D तो मैंने running all the time. वो सारे डायरेक्शंस होराइजंस एक्सप्लोर जब करे हैं. तक एक एकदम प्लान रॉकेट की तरह उड़ नहीं जाता है. True that. And you start small. तो फिर इसका फोन आया कि ना इसको दिवाली गिफ्ट चाहिए, तो तू इसको दिखा दे. तो मैं बॉम्बे रखता था उस टाइम सैम्पल्स, बिकॉज लाइक आई सेड यू हैड टू हैड अ बैग फुल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन, एन एरे ऑफ थिंग्स दैट यू कैन शो इट टू पीपल कि मैं ये भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, क्योंकि इस हमारे फोर्टे का ही काम था. इट ऑलवेज कम्स अंडर अ बेल्ट ऑफ आर्ट. तो एंड आई वाज गुड एट मैन्युफैक्चरिंग अगेन. तो प्रियंका ने मेरे को शाम को बुलाया जुहू मिलेनियल क्लब में, लोखंड वाला. तो मैं वहाँ पहुँचा, द्रोणा की शूटिंग चल रही थी. तो देन आफ्टर द उस टाइम प्रमोशंस चल रहे थे, सॉरी, दे वर प्रमोटिंग द मूवी. अभिषेक बच्चन, प्रियंका चोपड़ा वो द मेन लीड. तो आई मेट हर. फिर उन्होंने मुझे बोला मुझे ये चीज़ें चाहिए, मैं सैम्पल्स लेके गया था. तो फिर उसके एक हफ्ते बाद हम फिर मिले, तो उनको सैम्पल्स दिखाए. एंड देन शी वांटेड मी इनोवेट समथिंग, क्रिएट समथिंग. तो उस ज़माने में मैंने एक पालकी बनाई थी, एक लकड़ी की पालकी, उसमें नीचे कांच था, मीना था, और वेरी ऑपुलेंट रिच पालकी, हैंड पेंटेड. तो ABC कैटेगरी होती थी उस टाइम पे. A कैटेगरी इज द टॉप नॉच ऑफ बॉलीवुड, 30 पीपल. B कैटेगरी वर 50 people, which was all these directors and producers and all. C category was all the spot boys and cameramen and all the back end team who puts into an effort of making a film. Priyanka was very interesting then कि जब मिला मैंने उनको, फिर वो पालकी बना के, फिर दिवाली का टाइम आया तो the delivery was about to be done. तो उसके बाद है ना एक छोटा सा आर्टिकल आया मेरे ऊपर बॉम्बे मुंबई मिरर में, मिड डे में एक्चुअली, इतना सा आर्टिकल आया. एंड वो खुशी ना, आज के इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, इतने मैगजीन इंटरव्यूज होते हैं, वो जो खुशी उस छोटे से आर्टिकल की थी ना, वो नथिंग मैचेस दैट हैप्पीनेस. तो व्हेन इट वाज डन, बिकॉज प्रियंका गिव अ रिव्यू. अच्छा. So Amitabh Bachchan called Priyanka about it, that no, I loved the palki. So that acknowledgement was very, very important. That is also the motivation which got me further. Okay. Then after that there was no looking back. Priyanka के साथ में फिर मैंने, हम आज भी हैं, I'm in close touch with the family, very, very close touch with her mother, her brother. Then it became a very family thing. Then बहुत सालों तक हम दिवाली गिफ्ट करते हैं. आज भी कुछ दिवाली का होता है. Now she's in the US. Even now we still do the दिवाली gifts for them, but very selective now. Okay. So अब क्वांटिटी नहीं, अब क्वालिटी हो गई, फिल्टर हो गया सब बहुत. मैंने सुना है कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के लिए भी आपने कुछ कर रखा है, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगी? So I did some beautiful portraits for her. They just got married and हम बैठ के iPad पे ना we're choosing pictures इनकी शादी की, कि हम सभी के पोर्ट्रेट बनाना है. एंड शी ऑल्सो इनॉग्रेटेड माई 2014 शो, विच वॉज ऑल्सो लाइफ चेंजिंग इवेंट, क्योंकि वो मेरा पहला बहुत बड़ा मीडिया ड्रिवन इवेंट था, जिसमें मोर देन 100 मीडिया हाउसेस कवरिंग इट लाइव. सो दिस वाज एट सिमरोजा आर्ट गैलरी बॉम्बे. तो हम लकीली उस दिन भी कलर कोऑर्डिनेटेड थे, मतलब इट वाज नॉट एवर प्लान्ड. Yeah, color coordinated today as well. So coincidence. Same vibe. The vibe, actually, the vibe matches. Yeah. Everything matches then. So then she came to iPad and she did show me, so we इसमें से कौन सा पोर्ट्रेट है जो तू बना सकता है अच्छा. Then I chose the pictures and वो भी मतलब those portraits, when you Google them and you see them, those are one of the best portraits I've done. क्योंकि उसमें ना she wanted the jewelry to be embossed, कि ना पूरा जो गोल्ड है या जो माथा टीका है वो सब सोने में दिखना चाहिए. तो उसको पूरा एम्बॉस करके फर्स्ट टाइम विद ऑयल ऑन कैनवस. एंड हम पोर्ट्रेट्स में बहुत अच्छे हैं, मतलब मिनिएचर के एक बहुत बड़ा फायदा है बीइंग अ मिनिएचर आर्टिस्ट, दैट वी आर वेरी गुड विद डिटेल. सो हाइपर डिटेल जिसे कहते हैं, बारीकियों पे काम करते हैं. तो वो बन के जब पूरा पोर्ट्रेट तैयार हुआ, तो साड़ी का बॉर्डर जो फॉल था वो हमने पूरा सिल्वर में पूरा गिल्ड किया. गिल्ड मतलब एम्बॉस्ड गिल्ड, मतलब इट वाज ओवर द कैनवस, इलोब्ड, तो इट लुक्ड लाइक 3D. तो 2 पोर्ट्रेट्स बनाए मैंने इनके. वन इज हर एज अ ब्राइड फ्रॉम द वेडिंग, द बेस्ट पिक्चर्स, एंड वन इज ऑफ मिस्टर आदित्य चोपड़ा एंड रानी मैम टुगेदर. What was her reaction? She was awestruck when she saw it actually. तो उनको बहुत पसंद आया. oh, they loved it. They simply loved it. What was her dialogue? So the media also picked it up random, and it was all over the media that from Chopra's private collection. So it was something then. And you were very naive then, so I was not introduced to the idea of media and stuff and everything. So I was getting introduced to it.
So that was my entrance to Bollywood. आपने बताया रानी मुखर्जी ने आपका शो इनॉग्रेट किया था, तो पहली मुलाकात कैसे हुई थी? वहीं पे हुई डायरेक्टली या नहीं, फिर? हम लोग पहले 2020 नहीं 2014 में हम मिल चुके थे एंड वी वर डिस्कसिंग पोर्ट्रेट्स कि हमको ये करना है, काम करना है. तभी आई आस्क्ड हर कि मैम व्हाई डोंट यू ओपन माय शो एट द सेम टाइम, एंड शी आल्सो कम्स फ्रॉम दिस बंगाली बैकग्राउंड, तो शी हैज़ एन इंक्लिनेशन फॉर आर्ट ओके. any which ways. So that was also one major reason that she agreed to inaugurate my show. तो उसके बाद तो फिर एक टच रहा. जब ट्यूनिंग अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली चार चीज़ें और ऐड हो जाती हैं. मैंने सुना है आपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी के लिए भी कुछ बना रखा है, जी. तो क्या चीज़ थी और आपकी मुलाकात उनसे कैसे हुई? वो भी 2008 में मिले हम लोग. 2008 में द टीम वाज हियर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी आई बिलीव. तो इंडिया पाकिस्तान टीम यहाँ पे आके रुकी हुई थी जयपुर शेरेटन में. तो तब मेरे मन में आई कि आई शुड मीट हिम, एंड आई कॉल्ड एंड आई वाज लकी इनफ दैट द सेम इवनिंग आई गॉट एन अपॉइंटमेंट. वाह. तो सी हाउ डेस्टिनी प्लेज इन. मेरे रैंडम मन में आया. चारू बोली कि मैं ट्राई करो जस्ट टू गेट इन टच विद हिम, एंड इट वाज दैट डे. तो 8 में हम लोग यहाँ मिले. फिर इनका साउथ अफ्रीकन टूर था उसके बाद में, तो उन्हें सारे सेक्रेटरी के, मैनेजर्स के, घर के स्टाफ के नंबर लिख के दिए कि मैं ये टूर करके आ रहा हूँ और आने के बाद यू कम टू बॉम्बे, वी डूइंग अ न्यू हाउस, आई वुड लाइक टू सी यू देयर फॉर इट. तो उसके बाद मैं बॉम्बे गया 1 महीने बाद. तो फिर मेरी वापस मुलाकात हुई. देन आई डिड पोर्ट्रेट्स फॉर हिम, आई डिड पेंटिंग्स फॉर हिम. वन ऑफ माई बेस्ट क्रिएटिव आर्ट वर्क्स आर विथ हिम. कहते हैं द मोस्ट प्राइज पोजेशंस आर विथ SRT. SRT? SRT, Sachin Ramesh Tendulkar. Oh. So I don't call him by name. I just call him SRT. SRT. So hi SRT. That's the way we greet. Okay. So anyone I think who's very close to him calls him that only. अच्छा अच्छा. तो अब मुंह से निकलता ही नहीं बाकी कुछ. अच्छा. And he is I somebody. think ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं नहीं पता. है. बहुत सारे नहीं, किसी को भी नहीं पता. अच्छा. But But he's now सबको मालूम है. हाँ. Exclusive on Encounters with Abhimanyu Toma. And he deserves all the applause because of him he's given me a lot of काउंसलिंग कह लो या गाइडेंस कह लो, या कि ना अपने आप को हम्बल कैसे रखते हैं, अपने आप को ऐसा रखो कि मतलब ही इज़ गिवन मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. आई हैव शेयर्ड लॉट ऑफ माय प्राइवेट थिंग्स विद हिम इन द फैमिली. नो, जब मेरा बेटा हुआ था तो उसके बारे में बात की ना, SRT को बॉम्बे डालूं कि जयपुर डालूं. तो एज न्यू यंग पेरेंट्स, दिस इज़ 2014 जब हम लोग बच्चों को स्कूल में डालते हैं. So he gave me a guideline. बोले सब कि नहीं, जयपुर ही डालो. And Jaipur is a small town, so you'll be, it's going to be very different. So he's guided me a lot through my journey, and he still does. I'm very lucky to be one of those few people who's very, very up close and personal with him. So yeah, then that's how. This is 2008 again, like I said. Then 10 तक तो the people kept coming, kept added on to the kitty. मैंने कहीं आपके इंस्टाग्राम पे देखा था कि आपने मेरी एक और फेवरेट एक्ट्रेस है कंगना रनौत, The Queen. द क्वीन, उनके लिए भी कुछ बनाया है, तो उनसे मुलाकात कैसे हुई और कब हुई? This is 2015 I met her, and this was in regards to a portrait again. So she was doing a car house. So उसके लिए हम लोग मिले, डिस्कस किया, एंड 15 शो भी उन्होंने इनॉग्रेट किया था मेरा एट द सेम टाइम. तब उनकी मूवी आई थी क्वीन, तो उनका पोर्ट्रेट भी उनको वैसा ही चाहिए था, लाइक अ क्वीन. तो एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स आई हैव डन. The elegance, and it was a Manish Malhotra attire she was wearing, and I was there at the shoot, and we chose the picture which is the best one that I'll paint into a portrait. So you should see that portrait. All the lehenga, जितना भी embossing है, lot of gold embossing done, very rich gold embossing, जैसे typical Manish Malhotra लहंगे होते हैं. So लॉट ऑफ ब्लिंग. हाँ, फिर हमने बहुत वेट किया, बहुत डिस्कशन हुआ इस बात पे कि मेरे को एक अच्छी फोटो चाहिए पोर्ट्रेट के लिए. देन वी वेटेड फॉर गुड 3-4 months टू प्लान अ गुड शूट. फिर फाइनली वो फोटो निकल के आई, द पोर्ट्रेट वाज डन फॉर हर, एंड शी लव्ड इट. मतलब सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मतलब जैसे लोगों ने जिस तरीके से मतलब उनको दिखा रखा है कि वो बहुत ही डेंजरस हैं और बहुत ही फसी हैं. वेरी जूवियस. She's very jovious. She's very fun-loving. Her sense of humor is very, very wicked and good. Okay. So it was So it was fun working it was with fun her. working with her. I think
media has its own ways of portraying things and just to catch things and make a news out of it. But personally, if you ask me, working with these people has been phenomenal. Every person has given me a very good learning. It was never a rude approach. It was always, they all are very humble, yeah. But I think the people, they don't see those sides because they only see them on a camera. वो perseverance है, वो कुछ भी आदमी perceive कर लेता है. So she's again a very very happy-go-lucky woman. अभी भी उनसे मुलाकात होती है कभी? Not recently in touch, but till 16-17 हम लोग टच में थे. बॉलीवुड के काफी सारे सितारों की हमने बात करी जिन्होंने आपसे अपना पोर्ट्रेट बनवाया है. साथ ही में हमने ये भी सुना है कि कोई हॉलीवुड स्टार है जिन्होंने आपसे पोर्ट्रेट बनवाया है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? Justin Bieber. So I did a painting for him when it was a concert over here. When he came for the concert, I think it was 2017 again, I believe. It was one of the biggest concerts to happen at that moment. I think 55-60,000 people were attending it. So the organizer got in touch with me that we want to gift him a memento. And जहाँ मैं बॉम्बे में रहता था, it was just 2 buildings away. So जो सेंट रिजेस है अब, तो वो फिनिक्स होटल हुआ करता था, पैलेडियम में. पैलेडियम होटल हुआ करता था जो सेंट रिजेस है. मैं जस्ट 2 बिल्डिंग आगे was my building. So the portrait was done and वो कॉन्सर्ट के लिए आए थे तो गिफ्ट्स तो बहुत सारे आते ही हैं. So this was by the organizer and that portrait went to them and went to him and he just stayed back. उस टाइम बहुत स्पेकुलेशन चल रहा था कि जस्टिन बीबर JB आया है कि he'll stay back over here or not. ये because next morning he took a charter and went to some other country. So बहुत short and sweet. जब वो पोर्ट्रेट पहुंचा तो I was acknowledged and especially was called that want to meet the artist. Oh, So that was you personally met him? yes. Oh, did you that take was- that portrait with him? Yes. Oh wow, And one of lovely. the few gifts he actually, he took along with him. अच्छा. So it was a commission by the organizers. Okay, okay, okay. White Fox करके जो company है, Arjun. हाँ. So he organized the event then, a Delhi-based company. So that was something then, yes. He also posted a tweet about it Oh, lovely. that time. तो ये तो बात हुई हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारों की. हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी आपने कुछ किया है, तो उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ढंग से बताएंगे? वो अभिमन्यु बहुत surreal experience है. It is way beyond the words can describe it. Of the aura our honorable Prime Minister has, the charm, the charisma, the knowledge he has of art, the culture, and I think he's the best leader the country or the world would ever see. He's a visionary truly. Yeah. So got this random call from the PMO कि हमें PM सर के लिए पेंटिंग बनवानी है. तो अब वो पेंटिंग मैंने बना के इनको भेज दी. Things happened. फिर मेरे को एक रैंडम कॉल आता है, चारों ओर में वर्ली सीलिंग पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं बॉम्बे में, तो एक नो कॉल आईडी से कॉल आता है. तो अननोन नंबर से, नो नंबर फ्लैशिंग. तो बोले सुविज्ञ शर्मा जी बोल रहे हैं? इनका जी. सो बोले हम PMO से बोल रहे हैं, PM साहब आपसे मिलना चाहते हैं. ओह वाओ. तो मैंने कहा ओके. तो बोले आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा सर मैं बॉम्बे हूँ अभी. तो बोले नेक्स्ट वीक का रख लें, इनके OSD थे ये. तो मैंने कहा जी बिल्कुल रख लीजिए. नेक्स्ट वीक या मैंने ये बोला अमेरिका रख लीजिए, होता, अमेरिका तो चार्टर लेके आ जाता अंदर का. फिर मैंने फोन काटा, मैंने गाड़ी साइड में रोकी, 2 मिनट जस्ट टुक अ ब्रीदर सीलिंग से निकल के. क्या ये सच में? चारू बोली किसका कॉल है? किसका कॉल था? चलो PM साहब के ऑफिस से कॉल था, PM साहब मिलना चाहते हैं. लवली. तो बोले है कोई प्रैंक कर रहा है तुमसे. तो ऑब्वियसली यू विल थिंक दैट समबडी इज प्रैंकिंग. Yeah. कौन मानेगा कि PMO से कॉल आ रहा है Yeah. कि PM मिलना चाहते हैं. सो देन आई सल्ड इन माई सेल्फ. नंबर तो कुछ आया नहीं, बट हाँ ऑफिशियल मेल वेल पूरा आ गया था. दे आस्क्ड मी फॉर माई ईमेल एड्रेस एंड माई फ़ोन नंबर. तो देन नेक्स्ट वीक मैं जयपुर पहुंचा, संडे को जयपुर पहुंचा एंड थर्सडे का मेरा अपॉइंटमेंट था PM सर से. तो एंड इट इज़ अ पूरा, इट्स अ very security driven thing when the PM Yeah. meets. Yeah. So then Thursday ko when I reached there, that day was a blessing any which ways. So would not elaborate it very much. So जब मैं वहाँ पे PMO enter करा, तो अंदर जब हम लोग डोम में बैठे हुए थे, तो it's a
can't talk much about it though, but people acknowledged me for my work then. मतलब उस दिन वो जस्टिन बीबर का आर्टिकल लास्ट पेज पे, वीक मैगजीन के लास्ट पन्ने में मेरा आर्टिकल है, एन इंडस्ट्रियल फैमिली स्टेयरिंग एट मी. मैंने कहा समथिंग रॉन्ग विथ मी चारू, एंड यू हैव टू विस्पर बिकॉज इट इज सच अ जोन दैट आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते. तो मैं पास गया, मैंने कहा सर आई डोंट नो एनीथिंग रॉन्ग, बट नहीं, आई एम जस्ट वंडरिंग इज दैट यू in the magazine. Wow. So that day was lined up in such a manner कि it was a blessing in disguise truly. फिर हमको हमारा टाइम आया पीएम से मिलने का, पीएम सर से. तो मैं जैसे ही घुसा अंदर तो लाइक कलाकार साहब क्या पेंटिंग बनाए हैं हमारी आप. तो इट वाज A hug गूज़बम्प्स. from मोदी जी. Yes. Oh, lovely. तो मैंने कहा साहब आपको अच्छा लगा? बोले अच्छा लगा, इससे तो बुलाए हैं आपको. Then he hugged me, चारू and me picked the portrait. मैंने कहा सर आप मत उठाइए. He actually picked up the portrait, sent to. मैंने कहा सर इट्स हेवी, आप पिक अप मत कीजिए. बोले नहीं आप दोनों बच्चे हमारे साथ में आइए. तो चारू and me, you see that in the picture, that चारू is standing on one side and one side I'm standing. It is a moment I still cannot describe into words. It is more than a lucky blessing that I was the chosen one in the country who actually was acknowledged by the Prime Minister for my art. Lovely. तो बोले बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाए हैं और बहुत तरक्की करें आप. मतलब ही वाज प्रेजिंग, सच अ ब्लेसिंग टू. मोदी जी हर किसी को प्रेज नहीं करते हैं. जी, आई दैट्स द रीजन आई एम सेइंग आई एम द चोजन लकी वन. सो फिर उसके बाद में पीएम सर इज वेरी वेरी कॉर्डियल. तो ही पुल्ड अ चेयर फॉर चारू. चारू सैट, I sat, and he went and sat सामने, and he was in a very jovious mode, very happy mode that day. And जो कि बहुत रेयर है. बहुत rare होता है. तो you see the pictures, he's smiling, so happy. तो फिर वो हमने मिले, we spoke about art. He wanted me to do something with the art and culture of the country. कि ना कलाकार सब folk art के लिए अब मैं चाहता हूँ बढ़ावा दें इसको. फिर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चालू हुआ था उस टाइम पे. मेक इन इंडिया के लिए मैंने बहुत सारे काम किए अंडर द पीएमओ's इनिशिएटिव. आपको आज भी कर रहा करना हूँ. चाहिए अभी culture भी ministry के कर रहा हूँ साथ मैं. में. हमारे थोड़ा सा favorite गजेंद्र सिंह शेखावत जी हाँ, अभी मिनिस्टर हैं, got you. तो you must connect with him. Yes, He is very yes, open certainly. about it. Now I'm back to that track, but after that you got so busy with your work and stuff and commissions, so major time had been taken by that. So, but yes, it was 15 minutes with the Prime Minister was one of the best times of my life ever. For the acknowledgement, for the time he gave us, and the knowledge what he had, that learning from him. So nothing can be better than that, what we experienced then. So it's really, I'm a blessed child of God that I actually, could meet him so personally. बट उसके बाद मैंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए बहुत काम किए, फोक आर्ट को बहुत बढ़ावा दिया. मैंने बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के लोगों को आर्ट सिखाना. जो अंडरप्रिविलेज्ड बच्चे हैं जो काम करना चाहते हैं तो उनको फ्रेस्को जिसे कहते हैं अपन, वॉल आर्ट, रेस्टोरेशन जॉब्स, तो उसमें से फिल्टर करके जो अच्छे बच्चे हैं उनको वहाँ पे रिक्रूट करना. मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हर किसी का कोई ना कोई तो गुरु रहता ही है. जैसा कि आपने बताया कि आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है कि फाइन आर्ट्स Into में art, yes, कुछ true. बैचलर्स करा हो या फिर सीखा हो, बट बिना सीखे तो ये चीज़ आर्ट अंदर डेवलप नहीं होती है. तो कोई तो गुरु रहा होगा जिसने आपको बताया होगा ये टेक्निक्स हैं, बिकॉज इट्स स्किल एट द एंड ऑफ द डे. तो कौन वो थे, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? Abhimanyu, my guru is my father. ओके. And I think my best teachings, learnings are through him, with him. May it be the grooming of life, may it be grooming of art, knowledge of art. आप जो पूछ रहे हो कि एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, यू राइट, बट इट इज़ वे मोर देन दैट. आई वुड से कि बुक नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आज घर का माहौल ही ऐसा देखा. मेरे फादर को इतने साल पेंट करते हुए देखा. हम कलर ब्लेंड जैसे हम खुद बनाते थे, जैसे आपको बताया मैंने कि पिगमेंट्स हम लोग खुद हाथ से घोट के भी यूज्ड टू मेक आवर कलर्स. सीपें होती थी उस टाइम पे, शेल्स जिसे कहते हैं ना, उस पे हम लोग कलर्स खुद घोटते थे. ओके. तो वेरी डीप डाइव नॉलेज इनटू आर्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम, थ्रू हिम. एंड कभी अलग से कुछ सीखना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा जो सराउंडिंग था, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज ये है शायद 3-4 साल से, जब मैं 3-4 साल का था तब से मैंने देखा ही ये है कि हमारा एक वर्कशॉप हुआ करता था और वहाँ पे पापा के सिखाए बहुत सारे आर्टिस्ट थे. ही इज़ रिक्रूटेड अ लॉट ऑफ people into art. He's taught more than 200 people who survived on art, who lived on art. तो उन लोगों से वो काम सिखाना, तो साथ में बैठ के वो काम करना, देखना, तो इंटरेस्ट तो वहीं से अपने आप डेवलप हो गया था.
फिर स्किल्स रिफाइन ऐसे हुई कि जब मैं खुद वहाँ बैठ के खुद पेंटिंग करता था बचपन से, तो उसी वजह से आज जो आप डिटेल पूछ रहे हो वो उस वजह से आई. So that is never learned it, but yes, learned from the best. That's my father. दैट्स योर फादर। Yes. आज से 7 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। Mm-hmm. एक फैशन शो में आप मेरे डिजाइनर थे। तो वो ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में और उसको अभी आपने क्यों नहीं कंटिन्यू किया? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं उसको कंटिन्यू करने के? Absolutely है. And like I said, being lucky, आपसे मिलने से पहले मैंने एक शो और किया था, which was kind of the pioneer. I was very lucky to get that acknowledgement for a first time comer into art, into creative design of being a designer. So I started something with hand painting on, with gold on clothes. So with 24 karat gold. So this was an original idea in 2017. After that, a lot of people replicated the idea. But वो जो launch था वो बहुत grand था. ललित होटल जो है वहाँ पे मैंने किया था that event. So I was backed by a very good team of models and a very good choreographer. Shakir Sheikh was my choreographer. But उससे पहले he was not introduced to Rajasthan. So he came for that. And एक foundation है, the Smile Foundation. It's a very acknowledged one, जैसे क्राई है वैसे ही स्माइल है. तो ये मेरे को यहाँ फेलिसिटेट कर रहे थे और बीइंग द गुडविल एम्बेसडर फॉर राजस्थान फॉर स्माइल फाउंडेशन. एंड इनके साथ पास्ट में आई डिड रैम्प वॉक्स फॉर देम एज एन आर्टिस्ट बिकॉज फॉर रन वॉक फॉर अ कॉज एंड रेज फंड्स. तो मैं इनके साथ जुड़ा हुआ था इन इनिशिएटिव्स में. तो उन्हीं ने मेरे लिए इवेंट किया था जयपुर में कि स्माइल को राजस्थान में, हमको राजस्थान में कुछ करना है, तो फंड रेजर्स करने हैं. तो दैट वाज दैट लॉन्च इवेंट. और लाइक आई सेड, शाकिर वाज the choreographer. Kunal Kapoor was my showstopper. Plus, I was very lucky to have this beautiful, elegant, amazing, good-looking male models for my show. And वो kickstart बहुत अच्छा था. फिर उसके बाद में फिर हम लोग मिले that was my second show. तो I did the pre-finale. So वो show के टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा हुआ. I was acknowledged very well by the Indian media. Reception बहुत अच्छा था. But ये जो आप पूछ रहे हो कि मैं इसको अब रिवाइव करूंगा वापस, लेकिन मैं उस टाइम इसको परस्यू नहीं कर पाया बिकॉज मेरा जो प्राइम जो फोकस था वो मेरा आर्ट था. और कहते हैं ना कि यू कैन नॉट पुट योर लेग्स इनटू टू बोट्स. सो आई वाज सेलिंग ऑन टू बोट्स. या तो एक बैकअप होता कि उतना आपको किसी इंफ्रा को रन करना आना चाहिए था, तो वो मुझे उस टाइम नहीं आता था. लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह लो या, बट द रिसेप्शन वॉज ग्रेट. एंड अब मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ मेरे पास टाइम है, जहाँ मैं इसको वापस रिवाइव कर पाऊंगा. आई विल डू, आई लॉन्च अ लेबल. उसका मैं दिल्ली टाइम्स फैशन वीक किया, तो दैट वेंट इन वेरी वेल. सो स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, बट फोकस दो जगह डाइवर्ट नहीं हो सकता. लेकिन अब आई एम इन अ फ्रेम ऑफ माइंड, आई हैव द टाइम कि मैं इसको वापस तरीके से परस्यू कर पाऊंगा. बट येस, आई टेक इट इन अ वेरी बिग मैनर एंड दिस टाइम वे मोर सीरियस. And I have better knowledge of art now. I can make better clothes, and I stick to the genre, which is 24 karat gold painting on clothes, and which is very wearable, not something which is very कि ना आदमी casually नहीं पहन पाए. It'll be something which will be very casually wearable as well. क्योंकि उस टाइम भी आपने देखा होगा वो इंडो वेस्टर्न्स थे या वो शेरवानीज थी, तो उन सब के ऊपर वो बहुत easily लोग कैरी कर सकते थे. It was not something with loud gold. So एक sense of taste तो आपने मार्केट में दे दिया, लेकिन अब उसी चीज को और इनोवेट करके I'll come out bigger and better. So I'm working on those lines. Yes. Great. A relaunch is Looking awaited. forward to launch your I'll brand. be labeled Suvigya Sharma, and I would need a lot of your assistance for that. Yeah, anytime. Yeah. Your services. Thank you. Yeah. So विज्ञ, जी. हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है. आई एम श्योर वो आपकी मदर और चारू जी हैं. जी. तो चारू जी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए. She is everything. She is the actual Suvigya Sharma. And Okay. she is the one who actually made me of the man I am today. मुझे grounded रखना, मेरे को धरती से जुड़े रखना. Yeah. It is her. So yeah, she is the woman behind everything, behind the Suvigya Sharma you see. क्योंकि she has been managing all my backends in such a manner that I could focus on all my avenues of my passions, and making me a good father comes because of her, because she gave Abhigya, my son, those values and that culture, that rich culture what I have been growing into.
सो शी इज़ एवरीथिंग इन बाय एनी मैनर आप ये कह लें कि हाँ शी हैज़ अ वेरी बिग रोल इन द मैन आई एम, द आर्टिस्ट आई एम, द हस्बैंड आई एम, द कुछ फादर आई अच्छे एम। ऐसे इंसिडेंसेस जहाँ पे उन्होंने आपका बहुत साथ दिया है और आपको याद आई ऐसा हो? बहुत है, बट वो 2008 का जो टाइम था, हम्म। जब मैं आई वाज इन द वेरी द क्रिटिकल वेरी अप क्रिटिकल एंड मेक डाउन। और ब्रेक टाइम जिसे कहते हैं, कि या तो वो मेरे को तोड़ देता हम्म। या फिर आज उभर के जहाँ आज मैं बैठा हूँ वहाँ हूँ। हम्म। तो उस टाइम पे इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट कि बड़ा डिप्रेशन आपको उस टाइम टच कर सकता है वाला टाइम था वो। हम्म। एंड शी वाज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, दैट हिम्मत दैट यू नीडेड, हम्म। शी वाज दैट देन। हमने ये भी सुना है कि आपने संजू बाबा के लिए भी कुछ किया है, तो क्या चीज बनवाई उन्होंने आपसे और कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड हाउ ही इज एज अ पर्सन? तो संजय, मिस्टर दैट्स से आई मेट हिम फर्स्ट एट अ पिगमेंट शो विच वाज हिज सिस्टर्स। हम्म। इनकी फाउंडेशन है, प्रिया प्रिया मैम की, प्रिया दत्त की, इनकी जो बहन है। इट्स कॉल्ड द नरगिस दत्त फाउंडेशन। तो इसमें ये बहुत सारे पीडियाट्रिक जो कैंसर पेशेंट्स बच्चे हैं, टाटा मेमोरियल के साथ में, दे रेज फंड्स। ओके। एंड वन ऑफ द पीपल आई नो एज अ चैरिटी इज़ वेरी जेन्युइन व्हाट शी इज़ डूइंग। मतलब इतनी चैरिटीज़ में मैंने ऐसे लोगों को काम करते हुए नहीं देखा। शी इज़ रिवाइव्ड अ लॉट ऑफ किड्स ऑफ थर्ड स्टेज कैंसर एंड जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए। तो वहाँ मैं मिस्टर दत्त से पहली बार मिला, एंड आई कॉल हिम सर, आई डोंट कॉल हिम बाबा, सो आई कॉल हिम बिग बी। So he's also been a very strong pillar to guide me, and he's very humble as a man. जो आप टीवी पे देखते हो उससे कहीं गुना बड़ा उनका ऑरा है, और एजलेस है वो आदमी। मतलब आज भी आप मिलोगे ना, तो यू कांट, एज इज नॉट इवन अ नंबर फॉर हिम। ही इज दैट चार्मिंग, ही इज दैट करिज्मेटिक, एंड ही इज मच मोर पावरफुल ऑफ स्क्रीन देन ऑन स्क्रीन एक्चुअली। मतलब नो वन कैन मैच हिज ऑरा। An amazing man to be, and again very lucky to work with him, and I'm still working with him, touch wood, amen. लवली। And he's a great soul. His sense of humor, his the way he greets people, the way somebody goes to his house, and the way he makes you feel is beyond words. बियॉन्ड वर्ड्स। सो सुविज्ञ, हमारी जो ऑडियंस है उसमें काफ़ी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आर्ट को फॉलो करना चाहते हैं और इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि इसको किस तरीके से परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा आप, बिकॉज आज अगर कोई भी बच्चा घर में बोलता है कि अच्छा मुझे ना पेंटर बनना है I know what या you मुझे mean. आर्टिस्ट बनना है, तो उसके माँ बाप को सबसे पहली टेंशन ये होती है कि ये कि पैसा इसका पैसा कहाँ से कमाओगे, रोटी कहाँ से खाओगे। और कमाएगा। ये क्वेश्चन आज भी चल रहा है, और आज भी पेरेंट्स हाँ, का, तो आर्ट इज इसके नॉट लिए अ क्या गुड। आप एक सिंसियर एडवाइस देना चाहेंगे जो कि वो लोग फॉलो कर सकते हैं? मेरा मानना ये है कि, और मैं बहुत सालों से बात बोलते आया हूँ, कि आज पहली बात तो हम जिस जनरेशन में भी जी रहे हैं, अब तो डिजिटल आर्ट आ गया है, एनएफटीज आ गए हैं, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम जैसे मीडियम्स आ गए हैं। हमारे टाइम पे कोई प्रमोशनल प्लेटफॉर्म्स थे ही नहीं। बट अगर कोई किसी आर्ट फॉर्म में अच्छा है आज, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे वो आपका विजुअल आर्ट्स हो, तो एनी आर्टिस्ट, इट इज़ वेरी easy to, not easy I would say, but it is something that आदमी उस चीज़ में अच्छा है तो उस चीज़ को प्रमोट करना, उसको बेचना बहुत आसान है। तो अब वो ब्रेड एंड बटर वाली कहानी तो ख़त्म ही हो गई। और ये मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, ये जब मैं आर्ट काउंसलिंग करता हूँ तो पेरेंट्स बोलते हैं, बोले सर आप तो पहुँच गए, अब ये लोग क्या, ये कैसे, इसको करवाएं नहीं करवाएं? तो मैं बोलता हूँ करवाएं। एंड आर्ट कॉलेजेस इतने अच्छे खुल गए हैं इंडिया में, आज बाहर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया में ही, अपने जयपुर में ही आज इतनी सारी अकेडमीज़ हो गई हैं विच टीचेस यू दोज माइन्यूट टेक्निकलिटीज़ ऑफ आर्ट। एंड आई थिंक इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, तो द यूनिवर्स आपको ना, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना, कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है या मिला देती है। बट वो बात एकदम सच है। इट इज़ मोर पैशन ड्रिवन, एंड इफ़ यू हैव अ ज़ील, एंड कोई भी जो सीरियसली करी हुई चीज़ है, जो आपसे मेहनत कर रहे हो, तो रिजल्ट्स पक्का से मिलेंगे। एंड दैट इज़ समथिंग आई स्ट्रांगली बिलीव इन, क्योंकि आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू सिटिंग। क्योंकि बट एक सिर्फ ज़ील थी, एक पॉइंट था जहाँ से मुझे शुरू करना था, बट इट्स अ विशियस सर्कल दैट हैज गॉट मी हियर, एंड इज द रीजन आई एम टेलिंग दैट all this new generation
they're much smarter than us. They're much tech savvy than us. They're digitally way more sound. Plus professional courses have made it even bigger. ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो NFTs आई हैं, तो मैं NFTs मैंने करी. So I was lucky enough in the few people in the country at my age who actually sold NFTs from India. There are hardly any artist who could actually do that. So अब तो बहुत creative industry बहुत easy हो गई है, acceptive हो गई है. हमारे अभी टाइम पे आपने acceptance नहीं एक था. वर्ड यूज किया NFT, ये काफी लोगों को मालूम नहीं Got you. होता, जैसे मुझे नहीं मालूम है ये क्या होता है, तो थोड़ा These सा are non-fungible tokens, ओके and this is digital art ओके which are sold into cryptocurrency. ओके तो आज एक तो हम फिजिकल आर्ट फॉर्म होता है हाँ और एक डिजिटल आर्ट फॉर्म होता है या जो आज डिजिटली लोग क्रिएट करते हैं. अब तो खैर AI आ गया. साल भर के अंदर 2 साल के अंदर जब लॉकडाउन में NFTs लोग जाने थे, हाँ तो उस टाइम NFT जो पीक पे थी. अच्छा जस्टिन बीबर भी NFT खरीद रहा है, Eminem भी NFT खरीद रहा है. ओके सो दे स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू बाइंग एन NFT. अच्छा आज बिटकॉइन में, इथेरियम में वो NFT खरीदी जाती थी. सो अब इसको डिजिटल आर्ट को, एंड दे आर केप्ट एज एसेट्स फॉर दीज पीपल डिजिटली. दैट इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं दैट यू कैन सेट नो पार्ट NFTs के ब्लॉक्स होते हैं. तो यू नो दैट पॉइंट सम ईथ का एक ब्लॉक है, तो एक NFT को मल्टीपल लोग पोजेस कर सकते हैं. But that's a different term. That's a long term that to be discussed. But yes, digital art is a very big medium which is going to pick up in the coming years. Digital paintings आ रही हैं कि अब paintings, physical paintings नहीं, digital paintings ही होगी. ओके They look like paintings ओके and it will be a screen जिसके ऊपर पेंटिंग होगी. ना तो वो हाथ से बनाई हुई है, वो डिजिटली बनाई हुई है. But like I say, बहुत डाइवर्स हो गया है डाइवर्स हो. आर्ट एंड कल्चर अब. तो आपका कहने का मतलब है कि परस्यू करना चाहिए अगर आप Absolutely करना अच्छे चाहिए. हैं इसमें, Absolutely करना Yeah. चाहिए. और इसके साथ में जो आपकी लाइफ से सीख मिलती है वो ये है कि प्लान A के साथ प्लान B, प्लान C हमेशा Absolutely. रखना चाहिए. Absolutely. Am I right? Absolutely true. और जो करो उसको फुल 100% डेडिकेशन से करो. एंड देन द यूनिवर्स हैज द पावर टू कनेक्ट इट विथ यू. थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा इनिशियली, वो हर लाइफ है तो किसी स्ट्रगल को तो आएगा ही. स्ट्रगल आएगा, ऐसे नहीं चीजें लाइफ बन कांट बी अ स्मूथ सेल. इट विल बी अप्स एंड डाउन्स, Yeah. बट एंड रिजल्ट इज दैट यू हैव conquered the Mount You'll Everest. learn, you'll grow, and Absolutely. you'll do something, Absolutely. you know, which not others have done it. And also feel the gratitude and the humility. या एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है सबसे जो इम्पोर्टेंट लोग यही है भूल जाते हैं जो लोग भूल जाते हैं. एक बार That's true. सक्सेस मिलते ही हाँ, कि कभी ये मत भूलो कि तुमने शुरू कहाँ से किया था. अगर वो भूल गए ना तो तुमको ना भगवान वहीं लाके गिराएगा वापस. और ये बात मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ. So more than anything else, your professional success or failures is destined. But you being the person you are and holding yourself as humble and keeping the gratitude towards God and the people who stood by you when you were nothing. And उनको सबको साथ लेके चलना, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं of making anyone a successful man or a woman. Or as a human also, those deeds do come back to you with multiple interest. एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में कि इतना जो आपने चीजें सीखी अपनी लाइफ में और आपने इतना नाम कमाया, क्या आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं इसके बाद में, जो भी आप चल रहा है साथ साथ में कुछ ऐसी चीज है जो यंग जनरेशन के लिए आप कुछ कर रहे हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी, आई एम. अभी नहीं, मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ. सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन द स्किल डेवलपमेंट साइड ऑफ इट कि आज जो बच्चे हैं जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आर्ट सीखने की ज़ील है, तो उनको आज अंडर द स्किल स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जैसे आपका मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के थ्रू आज हम फ्रेस्को हैं, रेस्टोरेशंस हैं, उसमें इनको आर्ट में रिफाइन करना और ये उसको आगे परस्यू कर पाएँ. उसमें सिलेक्शन किए ये लोग बच्चे अच्छे हैं तो इनको आप यू कैन गेट इनटू जॉब्स जो विच विल बी फ्रूटफुल फॉर देम. तो आर्ट सिखाना, और अब जैसे जैसे वक्त मिलेगा मैं उसको और बड़े स्केल पे करूँगा. बट वही है कि नाउ इज़ द टाइम दैट आई विल गिव इट बैक टू द सोसाइटी, दो आई एम ऑलरेडी डूइंग माई लिटिल बिट. बट अब आई बी, एंड माई ड्रीम इज़ टू ओपन अ सुविज्ञ शर्मा स्कूल ऑफ आर्ट. आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड द नेम. इट्स ऑलरेडी अ फाउंडेशन विच इज़ देयर. बट ये है कि अब मैं उसको टाइम दे के एंड जस्ट ग्रो इट एज अ यूनिवर्सिटी इन विच आई कैन टीच दैट स्किल. फिर चाहे वो विजुअल आर्ट हो, चाहे वो क्रिएटिव आर्ट हो, चाहे वो एनी आर्ट फॉर्म, एंड गिव इट माई बेस्ट दैट आई. अच्छा, मेरे खुद के सिलेबसेस हैं बाय द वे. आई हैव माई सिलेबसेस ऑफ आर्ट ऑन मिनिएचर पेंटिंग, पोर्ट्रेचर, वॉल आर्ट एंड फ्रेस्को. सो इनके पूरे आई हैव ऑलरेडी डन अ सिलेबस विच इज़ फॉर MIT पुणे.
अच्छा। तो 3-4 साल इस सिलेबस को बनाने में दिए, और a couple of my curriculums are running at MIT Pune of art. So yes, but now it's time to grow it bigger. And PM's initiative में भी यही था कि शर्मा जी, कलाकार साहब, आप अंडर द PM's initiative इसको स्किल के लिए डू अ सिलेबस जिसके अंदर आपका पूरा, इनको पूरा फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूट, इनको ये चीज़ सिखाई जाए कि ना आज आर्ट को एज अ करियर कैसे परस्यू करते हैं, या आज मिनिएचर में क्या डिटेल डाली जाती है कि ये लोग सीख पाएँ एक प्रॉपर करिकुलम में. तो आई हैव डन ऑल दोज थिंग्स. यस. Lovely, lovely. यप. So now it's time for Masala segment. And Masala question number 1 is, who is your favorite artist? विंसेंट वैन गॉफ. Okay. And who is your favorite star? जिसके साथ आपको काम करके मजा आया? बहुत सारे हैं, You have to बट name one. SRT, SRT. Sachin Tendulkar, the cricketer. Okay. Sanjay Dutt also, I would say. A star that you want to work with on a project, like, a portrait for a particular star. I think Tom Cruise, and if it's in India, it's Shah Rukh Khan, because with time and age, I've started to admire his work, and as I see him as a family man and the way he does things, I've never worked with him. But yes, that's a zeal inside that I would like to work with him at some point, that I can cater my services of my art to him. I can do portraits or paintings for him with all my passion. Yes. Masala question number 4. An overhyped artist. Yeah, don't get me into those controversies, Abhimanyu. It's not a That's a masala perfect to question, answer. But I think just don't keep any perception about it. This is just my personal thought process, and I hope it'll not be judged for anyone. So I think Leonardo da Vinci's Mona Lisa, for that sake, I still could not understand over the years what is that wow factor about it. But that, just as an artist to artist, I'm saying, I could not understand that what is that thing, that what is so extraordinary about that art form, that it has a history and it is a big thing, and I cannot deny that. So that was Suvigya Sharma, the famous miniature painting artist with us. और उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ में शेयर करी, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग थी, और आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको पता चल गया होगा अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे. थैंक यू सो मच सुविग्य कि आज आप हमारे पास में आए और हमें इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया और अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करी. बिफोर वी साइन ऑफ, सुविग्य वांट्स टू से समथिंग. So guys, if you like the content, please like, subscribe and share with your friends and family. Encounters with Abhimanyu Tomar. Cheers. Thank you. I would like to thank our partners, Love Farsan, hospitality partner, Style and Scissors, grooming partner, Umasra, wellness partner, Unique Wedding Magazine, magazine partner, Krishnaveer Kiran Foundation, NGO partner, Lights Camera Action, photography and videography partner. So जाते जाते हमारे पास में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग से गिफ्ट्स हैं. Style and Scissor एंड उमासरा की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर. Thank you, Abhimanyu. और लव फरसान और बाकी पार्टनर्स की तरफ से ये ब्यूटीफुल सा प्लांट जो कि हम यहाँ पे बाहर आपके नाम के साथ में लगाएंगे. और I love this. पक्षियों के लिए कुछ चीजें हैं अंदर. अरे वाह. तो प्लीज आप ये So we have a terrace garden. This will be utilized really well. या Thank you. प्लांट हम आपको देंगे जो आप अपने घर पे लगा Thank सकते you. हैं. Thank you so much for Sure, coming. pleasure. Thank you for having me over. It was lovely. It was really fun. A very good fun time. Thank you so much. Thank you, Abhimanyu. Lovely it was. Yeah. Thanks.